हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति है उसको हम प्राण शक्ति भी कहते हैं और इसमें बहुत ऊर्जा होती है। बहुत हद से ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है। आइए समझते हैं वो क्या है। एक बार प्रजापति ब्रह्मा के पास जाकर देवताओं ने प्रश्न किया, पितामह, आप कहते हैं गायत्री उपासना करने वाले के सब सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उसे परलोक में भी सुख शांति और सद्गति की प्राप्ति होती है, पर आपने ऐसी महासामर्थ्य वाली ईश्वरी सत्ता से परिचय तो कराया ही नहीं। अब कृपा उसका विज्ञान समझाएं ताकि उस महाशक्ति से संपर्क का लाभ हम भी ले सकें। गायत्री वरदा देवी सावित्री वेद मातरम। प्रजापति बोले, हे देवताओं, ये जो अनेक प्रकार के वरदान देने वाली गायत्री है उसे तुम सावित्री अर्थात सूर्य से उद्भासित होने वाला ज्ञान जानो। गायत्री एक प्रकाश तेज है, अग्नि और शक्ति रूप है। तीनों काल गायत्री की शक्ति से ही गतिशील हैं। सूर्य मंडल से उद्भासित इस शक्ति को ही जड़ चेतन का आधार माना गया है। समस्त तत्वों, सभी प्राणियों और समस्त भावनाओं को प्रेरणा देने के कारण ही उसे सविता कहते हैं। यह तत्व रूप होने से तत्वों या भौतिक पदार्थों की गति और सक्रियता का कारण है तथा भावना रूप प्राण रूप होने से वही संपूर्ण प्राणियों एवं मनुष्य को शक्ति, प्राण और प्रकाश देकर भावनात्मक विकास में सहायक होता है। विचारणाओं को उठाया नहीं गया, सोचने का लोगों ने प्रयत्न नहीं किया, अन्यथा पता चलता कि ऋषियों तत्वदर्शियों के उपरोक्त गवेषणाएं पूर्व वैज्ञानिक सत्य है। जो बातें आज से लाखों वर्ष पूर्व ऋषियों ने लिख दी थी, आज का विज्ञान ही उनकी सत्यता की साक्षी देने लगा है। यद्यपि वैज्ञानिक अभी बहुत थोड़ा और स्थूल भाग ही जान पाए हैं, पर जो कुछ जानना जा सका है वो भी भारतीय मान्यताओं के प्रतिपादन की दृष्टि से कम नहीं। यूँ तो आकाश में असंख्य तारे हैं और वे सभी अपनी नाभिकीय शक्ति का सृजन अपने आप करते हैं, पर मूल रूप से वे सब सूर्य की ऊर्जा पर आधारित और जीवित हैं। सूर्य प्रति सेकंड 400 सेकेटेलियन ऊर्जा फेंकता रहता है। उसके भीतरी भाग का ताप 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक है। वहाँ इतने तीव्र हलचल उठ रही है जैसे कि किसी नहर से एक नाली द्वारा जब पानी किसी दूसरी छोटी नहर में निकलता है तो उसके पृष्ठ और पीठ दोनों स्थानों में जल भरी तीव्र हलचल उत्पन्न होती है। अनुमान है कि सूर्य के मध्य भाग में इस हलचल का कारण स्पाइरल नामक आकाश गंगा से आकर गिरता हुआ प्राण है, जो कि ब्रह्मांड की किसी अज्ञात मशीन या किसी विराट तारे से आता है। सतसवितु पद भी ये संकेत करता है कि सूर्य जो इस सविता लोक को प्रकाशित करता है, सूर्य के इस भाग में केवल नाभिक कण ही होते हैं, इन पर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को भगाते रहते हैं और स्वयं प्रोटॉन अथवा धन विद्युत आवेश में बदलते रहते हैं। इसी से द्रव्य का रूपांतर होता है और अर्थात हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है। उससे उत्पन्न ऊर्जा ही सृष्टि का संचालन करती है। इस शक्ति का 1000वां भाग तो मनुष्य के उपयोग में आता है। शेष भाग से सविता देवता पृथ्वी की गतिविधियां, मौसम, नदियां, पहाड़, समुद्र और वर्षा आदि की गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं। पृथ्वी में जो भी धूप, पत्थर का कोयला, लकड़ी का ईंधन, पानी, वायु, बिजली आदि है, वो सब इसी ऊर्जा के रूपांतर हैं, जबकि पृथ्वी को सूर्य से कुल 200 ट्रिलियन किलोवाट की ही शक्ति प्राप्त होती है। नीपर के पानी का बिजली घर संसार का सबसे अधिक विद्युत उत्पादक माना जाता है। वो यदि दिन रात काम करे तो भी इतनी अधिक शक्ति नहीं दे सकता। ये सब देखकर मानना ही पड़ता है
सविता व प्रसन्न वानो मीशे। सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर सविता ही है। ये शक्ति सूर्य लोक में जितनी प्रचंड है, पदार्थों में भी वही प्रभाव लेकर समासीन हो गई है। मन में भी वो शक्ति होने के कारण मनुष्य प्रत्येक पदार्थ के अनंतरंग से संपर्क स्थापित कर सकने और सूक्ष्म रूप से किसी भी पदार्थ की शक्ति को प्रवाहित कर लेने में समर्थ है। पर ये विज्ञान थोड़े से ही योगी जानते हैं, इसलिए उनके कितने ही क्रियाकलाप चमत्कार जैसे लगते हैं। अब जबकि पदार्थ में शक्ति की प्रचंडता और अस्तित्व को विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है, ये सिद्धियां यांत्रिक रूप से ग्रहण की जा सकती हैं, पर उनके मनोगत चमत्कार तो योग और उपासना पद्धति से ही प्राप्त हो सकते हैं। विश्व ब्रह्मांड में इस अदृश्य शक्ति का प्रचंड सागर लहराता रहता है। इस तथ्य को भारतीय तत्वदर्शियों ने बहुत पहले जान लिया था। देवी भागवत में कहा गया है, शक्ति व तेज रूप से प्रत्येक स्थूल पदार्थ में विद्वान तुम अकुल बल वाली परमेश्वरी हमारी रक्षा और विकास करो। वास्तव में इसी शक्ति से मानसिक संबंध स्थापित करके वो रिद्धि सिद्धियां अर्जित की गईं जो लोगों को चमत्कार जैसी लगती हैं, पर वे विज्ञान के सिद्धांतों पर ही पूर्णतः आधारित हैं। गायत्री उपासना के द्वारा इन अदृश्य शक्तियों का शरीर में आवाहन, धारण और विकास करना होता है। उससे स्वास्थ्य, आरोग्य, तेज, बल, बुद्धि का तो विकास होता ही है, उन अंतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास भी होता है जिन्हें लोग आश्चर्य अथवा ईश्वरीय अनुकंपा ही मानते हैं। इन क्षमताओं का आधार प्राण शक्ति को कहा जा सकता है। मनुष्य शरीर में विद्युत शक्ति का विपुल भंडार भरा पड़ा है। मस्तिष्क से विचारों के कंपन विद्युत प्रवाह के रूप में ही निकलते हैं। शरीर की आंतरिक क्रिया प्रक्रिया नाड़ी समूह के साथ साथ प्रवाहित होते रहने वाले विद्युत प्रवाह के द्वारा ही संभव होती है। मस्तिष्कीय विद्युत में मन और बुद्धि के द्वारा देखे जाने वाले अनेकानेक चमत्कार आए दिन सामने आते हैं। साहस और उत्साह के रूप में स्फूर्ति और उमंगों के रूप में इसी क्षमता के उभार उफनते दिख पड़ते हैं। विज्ञानवेत्ता प्राण की व्याख्या इसी मानव विद्युति के रूप में करते हैं।